लोकसभा चुनाव से पहले सीवान जिले की सियासत उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी नई कैंडिडेट अनीता सिंह पर दांव लगाने के मूड में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की ओर से भी चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिक्रिया आ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में हिना साहब के हवाले से बताया गया है कि वह चुनाव लड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिना साहब ने कहा, अगर सिवान के लोग चाहेंगे तो हम जरूर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारा सिवान जिला का परिवार, एक एक बच्चा, मेरे गार्जियन, मेरे भाई बंधु जो चाहेंगे वही होगा। यह पहली बार है जब हिना साहब ने आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट अभी नहीं किया है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह महागठबंधन की ही उम्मीदवार होंगी। यह संभव है कि यह सीट जेडीयू के खाते में जाए और हिना साहब महागठबंधन की उम्मीदवार हो। ऐसी भी खबरें हैं कि महागठबंधन के सहयोगी लेफ्ट भी सिवान सीट को लेकर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे को नकारा जा सकता है। हिना साहब के ताजा बयान से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। बीते दिनों ये भी खबरें आई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लोजपा में शामिल करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने इशारों में ही हिना साहब को ऑफर भी दे दिया था। सच है कि हिना साहब बीते कुछ समय से राजद से नाराज चल रही हैं। वहीं राजद की भी हिना साहब को मनाने की बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिख रही है। ऐसे में शहाबुद्दीन समर्थकों के बीच राजद को लेकर भारी नाराजगी है। तमाम रिपोर्ट बता रही है कि शहाबुद्दीन समर्थक अब नहीं चाहते हैं कि हिना साहब राजद से चुनाव मैदान में रहें। ऐसे में किसी अन्य विकल्प पर विचार करने की बात कही जा रही है। एक विकल्प महागठबंधन की दूसरी पार्टी जेडीयू से उम्मीदवार बनना हो सकता है। अन्य विकल्प में मुख्य तौर पर ओवैसी और चिराग पासवान की पार्टी बच जाती है। ओवैसी के साथ जाने पर एक बार फिर हिना साहब ध्रुवीकरण का शिकार हो सकती हैं। वहीं अगर चिराग पासवान के साथ जाती हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि लोजपा और बीजेपी गठबंधन में है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब साल 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2014 और 2019 में भी हिना को हार मिली। हिना साहब को 2 बार ओम प्रकाश यादव ने हराया तो 1 बार कविता सिंह से शिकस्त मिली। इस बार हिना साहब के सामने बीजेपी अनीता सिंह को उम्मीदवार बनाने के मूड में है। बहरहाल इंतजार कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा।